दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बोलो इंग्लिश में। अगर आपको इंग्लिश से बहुत डर लगता है, इंग्लिश के छोटे छोटे वर्ड्स को भी आप नहीं पढ़ पाते या पढ़ तो लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, तो मैं यहाँ पे एक कहानी के जरिए, एक स्टोरी के थ्रू इंग्लिश के छोटे छोटे वर्ड्स को सबसे पहले पढ़ना सिखाऊंगा। कैसे पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, उसके बाद उसका हिंदी अर्थ निकालना सिखाऊंगा, एक एक वर्ड्स का हिंदी अर्थ, और साथ ही में जो भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर यूज हुआ होगा उसे बताऊंगा, ताकि आप भी इंग्लिश की कोई भी किताब पढ़ पाएँ और समझ पाएँ। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर वो आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अंग्रेजी सच में बहुत आसान है। बस आपके वोकैबुलरी स्ट्रांग होने चाहिए, और इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, जिसे फॉलो कर लें। वहाँ पर मैं डेली 10 वोकैबुलरी प्रोनाउंसिएशन और उसके अर्थ के साथ में डाल देता हूँ, जिससे कि आपको 5 से 10 बार डेली पढ़ना है। 2026 अंत होते होते आपके वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, और उसके बाद आप भी इंग्लिश की कोई भी किताब बिना ग्रामर के पढ़ और समझ पाएंगे। आज मैं लेकर आया हूँ एक बहुत ही सुंदर नैतिक कहानी। ये मोरल स्टोरी है। इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है द फ्रॉग एंड द माउस। ठीक है। द यहाँ का आर्टिकल है फ्रॉग। फ्रॉग का अर्थ होता है मेढक। फ्रॉग का अर्थ होता है मेढक। ठीक है। मेढक। एंड यानी कि और। एंड का अर्थ होता है और। ठीक है दोस्त। द माउस। माउस का अर्थ होता है चूहा। माउस का अर्थ होता है चूहा। ठीक है। द फ्रॉग एंड द माउस, यानी कि मेढक और चूहा। यह कहानी मेढक और चूहे की है। अ लॉन्ग टाइम अगो। ठीक है। अ का अर्थ होता है एक। अ का अर्थ होता है एक। लॉन्ग का मतलब होता है लंबे। ठीक है। लंबा, लंबे, लंबे तीनों होता है, तो जो भी सेंस अच्छा है उसके अनुसार हम लगा लेते हैं। यहाँ पर लंबे, एक लंबे टाइम यानी कि समय। टाइम का अर्थ होता है समय। एगो मतलब होता है पहले। एगो का अर्थ होता है पहले। ठीक है। अ लॉन्ग टाइम एगो यानी कि एक लंबे समय पहले। हम इसको ऐसे कह सकते हैं, बहुत समय पहले देयर लिव्ड अ फ्रॉग इन अ मार्श। ठीक है। देयर यहाँ पे इंट्रोडक्टरी वर्ड है। जब इस सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता है, जैसे कि हमें कहना हो एक लड़का था, तो हम क्या कहेंगे, देयर वाज अ बॉय। ठीक है। तो उस तरह देयर यहाँ पे इंट्रोडक्टरी वर्ड है। लिव्ड रहता था। लिव्ड का मतलब क्या हो जाएगा, रहता था। अ यानी कि एक। फ्रॉग मतलब कि मेढक। ठीक है दोस्त। मेढक। मेढक। एक मेढक रहता था। इन यानी कि में। इन का अर्थ होता है में। अ यानी कि एक। अ का अर्थ होता है एक। मार्श। मार्श का मतलब होता है दलदल। मार्श का अर्थ होता है दलदल। ठीक है। दलदल। अ लॉन्ग टाइम अगो, एक लंबे समय पहले, बहुत समय पहले। देयर लिव्ड अ फ्रॉग इन अ मार्श, एक मेढक दलदल में रहता था। ठीक है दोस्त। नियर बाई। नियर बाई का अर्थ होता है पास में। ठीक है, या पास, आस पास। ठीक है। क्या लिखते हैं, आस पास। आस पास। नियर बाई का अर्थ हो जाएगा आस पास। इन द सेम मार्स। इन यानी कि में। इन का अर्थ होता है में। द आर्टिकल है। सेम का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा वहीं। ठीक है, या उसी। यहाँ पर हो जाएगा उसी। उसी। मार्स यानी कि दलदल। मार्स का अर्थ हो जाएगा दलदल। उसी दलदल में। द सेम मार्स का मतलब हो जाएगा उसी दलदल में। लिव्ड अ माउस इन अ होल। ठीक है। लिव्ड मतलब हो जाएगा रहता था। लिव्ड का अर्थ हो जाएगा रहता था। अ यानी कि एक। अ का अर्थ हो जाएगा एक। माउस। माउस का अर्थ होता है चूहा। एक चूहा रहता था उसी दलदल में। उसी दलदल में एक चूहा रहता था। इन में। इन का अर्थ होता है में। अ यानी कि एक। होल। होल का अर्थ होता है बिल। होल का अर्थ क्या होता है, बिल में। ठीक है। नियर बाई आस पास या पास में। इन द सेम मार्स, उसी दलदल में। लिव्ड अ माउस इन अ होल, एक चूहा एक बिल में रहता था। ठीक है। जिस दलदल में फ्रॉग मेढक रहता था, उसी के आसपास में, ठीक है, एक चूहा भी अपने बिल में रहता था।
बोथ वेयर वेरी गुड फ्रेंड्स। बोथ का अर्थ होता है दोनों। बोथ यानी कि दोनों, ठीक है, दोनों। वेयर यानी कि थे, दोनों थे, क्या थे दोनों? वेरी, वेरी का अर्थ होता है बहुत, बहुत। गुड यानी कि अच्छा, ठीक है, अच्छा, या अच्छे लिख लेते हैं, अच्छे। फ्रेंड्स यानी कि दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्त लिखेंगे, ठीक है, दोस्त, ठीक है। बोथ वेयर वेरी गुड फ्रेंड्स, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, ठीक है। बट वन डे, लेकिन, बट का अर्थ हो जाता है लेकिन, लेकिन वन यानी कि एक, लेकिन एक, डे यानी कि दिन, बट वन डे, लेकिन एक दिन, ठीक है दोस्त। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इनटू अ डिस्प्यूट, दे का मतलब होता है वे, ठीक है, वे गॉट, ठीक है, मतलब होता है पढ़ गए। यहाँ पे गॉट का अर्थ हो जाएगा पढ़ गए, ठीक है, वे पढ़ गए। इनटू यानी कि में, इनटू का अर्थ हो जाएगा में। अ यानी कि एक, डिस्प्यूट का अर्थ होता है विवाद, झगड़ा, ठीक है, तो यहाँ पे जगह विवाद, ठीक है। दे गॉट इनटू डिस्प्यूट यानी कि वो एक विवाद में पड़ गए। बट वन डे, लेकिन एक दिन, दे गॉट इनटू अ डिस्प्यूट, वे एक विवाद में पड़ गए, ठीक है, दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। जैसे कि आमतौर पे होता ही है, ज़्यादातर चांसेस होते हैं दो दोस्तों के बीच में कभी ना कभी झगड़े तो होते ही हैं, विवाद तो होते ही हैं। तो ऐसे भी इन दोस्तों के बीच में, मेढक और चूहे के बीच में एक दिन क्या हुआ, झगड़ा हो गया, विवाद हो गया। इट वॉज ओवर द ओनरशिप ऑफ द मार्स, ठीक है। इट यानी कि यह, वाज यानी कि था, वाज यानी कि था, ओवर का अर्थ हो जाएगा पर, ठीक है। यह विवाद था, किस पर था? द ऑनरशिप, ऑनरशिप का मतलब होता है स्वामित्व, ठीक है, मालकियत, स्वामित्व, ठीक है, मतलब कि स्वामित्व का मतलब होता है मालिक, ठीक है, कौन स्वामी होगा उसका, ठीक है, इसी पे लड़ाई था, यह विवाद था। ऑफ द मार्स, ऑफ का अर्थ हो जाएगा का, द मार्स, मार्स यानी कि दलदल, ठीक है, मार्स का मतलब होता है दलदल। दलदल का मालिक कौन होगा, दलदल का स्वामित्व किसका है, इसी पर लड़ाई था। इट वॉज ओवर द ऑनरशिप ऑफ द मार्स, यह दलदल के स्वामित्व पर था। यह जो विवाद था किस पर था, दलदल के स्वामित्व, दलदल के मालिक कौन होगा, इसी पे दोनों के बीच में विवाद हो गया। द फ्रॉग डिक्लेयर्ड, ठीक है, फ्रॉग का अर्थ होता है मेढक, मेढक, ठीक है, मेढक। डिक्लेयर्ड यानी कि घोषणा, डिक्लेयर मतलब क्या था, घोषणा करना, तो घोषणा किया, मेढक घोषणा किया, क्या घोषणा किया, उसने घोषणा किया, आई एम द ओनर ऑफ दिस मार्स। आई करता था मैं, आई करता मैं, एम यानी कि हूँ, मैं हूँ, द ऑनर, ऑनर को होता है मालिक, स्वामी, ठीक है, ऑनर करता था मालिक, स्वामी, मैं मालिक हूँ, मैं स्वामी हूँ, ऑफ दिस मार्स, ऑफ का अर्थ होता है का, देश का अर्थ होता है यह, तो यहाँ पे इस के सेंस में हम लिखेंगे इस मार्स, इस दलदल का ना होगा, यह दलदल का, इस दलदल का, इस दलदल ठीक रहता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे इस दलदल का, मार्च यानी कि दलदल, ठीक है। आई एम द ओनर ऑफ दिस मार्स, मैं इस दलदल का मालिक हूँ। यह घोषणा किसने किया, मेढक ने किया, मेढक ने कहा कि मैं इस दलदल का मालिक हूँ। आई हैव बीन लिविंग हियर, ठीक है, आई का अर्थ हो जाएगा मैं, ठीक है, हैव बीन लिविंग, ये जो स्ट्रक्चर है ना, आई हैव बीन लिविंग, यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा मैं रह रहा हूँ, मैं रह रहा हूँ, आई हैव बीन लिविंग यानी कि मैं रह रहा हूँ, हियर मतलब होता है यहाँ, मैं यहाँ रह रहा हूँ, फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी कि बहुत दिनों से, ठीक है, लंबे समय से। अ का अर्थ यहाँ पे एक हो जाएगा, लॉन्ग टाइम यानी कि लंबा, लंबे, लंबे क्या बजाय लंबे, टाइम यानी कि समय,
एक लंबे समय से मैं यहाँ रह रहा हूँ। I have been living here for a long time. मैं यहाँ लंबे समय से रह रहा हूँ। ठीक है, मेढक कहा और इसलिए मैं इस दलदल का मालिक हूँ। यह मेढक का कहना है। द माउस आर्ग्यूड। ठीक है, माउस यानी कि चूहा। चूहा, ठीक है। आर्ग्यू मतलब होता है तर्क देना, तर्क दिया, बहस किया। ठीक है, यहाँ पे बहस कैसे आएगा, बहस किया। द माउस आर्ग्यूड, चूहा बहस किया। ठीक है, उसने जवाब दिया नो, यानी कि नहीं। नो का अर्थ हो जाएगा नहीं। आई एम इट्स ऑनर। आई यानी कि मैं, आई का अर्थ होता है मैं, एम का मतलब होता है हूँ। ठीक है, आई एम यानी कि मैं हूँ। इट्स का मतलब हो जाएगा, इट्स का मतलब हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका। ऑनर यानी कि मालिक, स्वामी। ऑनर का अर्थ होता है मालिक, स्वामी। मैं इसका स्वामी हूँ, मैं इसका मालिक हूँ। द माउस आर्ग्यूड, चूहा बहस किया, चूहा जवाब दिया नो, नहीं। आई एम इट्स ऑनर, मैं इसका मालिक हूँ। जो दलदल है इसका मालिक कह रहा है, मेढक कह रहा है कि मैं हूँ, और चूहा कह रहा है कि मैं इसका मालिक हूँ। दे डिसाइडेड टू सॉल्व द मैटर। ठीक है, दे यानी कि वे। डिसाइडेड मतलब होता है निर्णय करना, तो निर्णय किए, निर्णय किया, निर्णय किए। ठीक है, वे निर्णय किए टू सॉल्व, हल करने का, सॉल्व करने का, हल करने का, सुलझाने का। ठीक है, हल करने का, सुलझाने का जो मैटर था, द मैटर यानी कि जो मामला था, समस्या था। ठीक है, जो विवाद था उसको, समस्या को, विवाद को सुलझाने का उन्होंने निर्णय किया बाय फाइटिंग इट आउट, मतलब होता है लड़कर। ठीक है, कैसे, लड़कर। बाय फाइटिंग आउट का मतलब हो जाएगा लड़कर, लड़कर। ठीक है, दे डिसाइडेड टू सॉल्व द मैटर बाय फाइटिंग इट आउट। वे इस समस्या को, इस विवाद को सुलझाने का निर्णय किए, कैसे, लड़कर। वे लड़कर इस समस्या को सुलझाने का निर्णय किए। अब दोनों के बीच में होगी लड़ाई, चूहा और मेढक के बीच में। देखते हैं क्या क्या होता है आगे। द विनर वुड बी द ओनर। ठीक है, द विनर, विनर का अर्थ होता है विजेता, विजेता, विजेता यानी कि जो जीतता है। ठीक है, उसे बोलते हैं विजेता। वुड बी, होगा। ठीक है, वुड बी का अर्थ हो जाएगा होगा, विजेता होगा। द ऑनर यानी कि मालिक, स्वामी। ठीक है, विजेता होगा स्वामी। द विनर वुड बी द ऑनर यानी कि विजेता मालिक होगा, स्वामी होगा, किसका, दलदल का। ठीक है, दोनों ने डिसाइड किया कि वे लड़कर इस समस्या का हल करेंगे, और जो भी लड़ाई में जीतेगा वही इस दलदल का मालिक होगा। बोथ आर्म्ड देमसेल्व्स विथ स्टिक्स। ठीक है, बोथ यानी कि दोनों, बोथ का अर्थ हो जाएगा दोनों। आर्म्ड मतलब होता है हथियारबंद किए। ठीक है, सशस्त्र किए, सशस्त्र होता है। ठीक है, हथियारबंद भी होता है, सशस्त्र। ठीक है, सशस्त्र यानी कि हथियारबंद किया, अपने आप को हथियार से सुसज्जित किया, हथियार रखे अपने पास में। देमसेल्व्स मतलब जो है स्वयं को, खुद को। ठीक है, अपने आप को, स्वयं को सशस्त्र किए। ठीक है, सशस्त्र किए यहाँ पे हो जाएगा, या किया। विथ यानी कि साथ, विथ का अर्थ हो जाएगा साथ। स्टिक्स यानी कि छड़ी। ठीक है, स्टिक्स का अर्थ क्या होता है, छड़ी, डंडा। ठीक है, डंडा से, छड़ी से उन्होंने अपने आप को क्या, सुजत सुसज्जित किया। यही उनका हथियार था, मेढक और चूहे की। टू यूज, टू यूज यानी कि प्रयोग करने के लिए, प्रयोग करने के लिए, करने के लिए। ठीक है, टू यूज का मतलब है प्रयोग करने के लिए। देम का अर्थ हो जाएगा उन्हें, किन्हें, छड़ियों को, जो डंडे थे उन्हें। लाइक स्पीयर्स मतलब भाले के जैसा, भाले के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीयर्स होता है भाला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जगह भाले के रूप में। ठीक है, भाले के जैसा।
ठीक है। वे दोनों जो थे, चूहा और मेढक, दोनों का हथियार क्या था? छड़ी था। तो उन्होंने छड़ी को क्या किया? डंडे को अपने साथ रखा, डंडे से अपने आप को सुसज्जित किया। किस लिए? इस डंडे का प्रयोग ये दोनों करने वाले हैं भाले के रूप में। ठीक है। बोथ वेयर श्योर। ठीक है। दोनों दोनों बोथ यानी कि दोनों, वेयर यानी कि थे, दोनों थे, श्योर यानी कि निश्चित, दोनों निश्चित थे। किस लिए निश्चित थे भाई? ऑफ देयर विक्ट्री। आपका अर्थ हो जाएगा का। देयर यानी कि उनके, देयर का अर्थ होता है उनके, विक्ट्री यानी कि विजयी। ठीक है, विजयी। बोथ वेयर श्योर ऑफ देयर विक्ट्री। दोनों अपने विजय के लिए, अपने जीत के लिए निश्चित थे। ठीक है, मतलब कि दोनों को लग रहा था कि वे ही जीतेंगे, एकदम वो लोग निश्चित थे कि वे जीतेंगे ही। दोनों को, मेढक को लग रहा था वो जीतेगा और चूहे को लग रहा था वो जीतेगा। देखते हैं कौन जीतता है। सुन मतलब होता है शीघ्र, सोन का अर्थ होता है शीघ्र, जल्द ही भी होता है शीघ्र। दे वेयर फाइटिंग अवे विदाउट केयर इन द वर्ल्ड। ठीक है। दे यानी कि वे, वेयर यानी कि थे, वे थे, फाइटिंग लड़ रहे, शीघ्र वे लड़ रहे थे। ठीक है, फाइटिंग लड़ रहे थे, विदाउट केयर इन द वर्ल्ड। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा संसार के बिना परवाह किए। ठीक है, दुनिया की बिना परवाह किए। ठीक है, संसार का बिना परवाह, बिना परवाह किए। ठीक है, चिंता किए, परवाह परवाह किए। ठीक है, सुन शीघ्र, दे वेयर फाइटिंग अवे विदाउट केयर इन द वर्ल्ड। वे दोनों लड़ रहे थे संसार के बिना परवाह किए, संसार की बिना चिंता किए वे दोनों लड़ रहे थे। ठीक है। सडनली मतलब होता है अचानक से, एकाएक। ठीक है, अचानक से, सडनली करते थे अचानक से, एकाएक। अ हॉक केम दियर। अ यानी कि एक। ठीक है, हॉक का अर्थ होता है बाज, बाज। ठीक है, हॉक का अर्थ होता है बाज, एक बाज। केम मतलब कि आया या आई, एक बाज आई। दियर मतलब कि वहां। सडनली अचानक से, अ हॉक केम दियर, एक बाज वहां आई। ठीक है, या बाज वहां आया। होवरिंग इन द स्काई। होवरिंग होता है मंडराना, घूमना, चक्कर लगाना। ठीक है, तो यहाँ पे जो होवरिंग यानी कि, होवरिंग का अर्थ हो जाएगा मंडराने लगा, मंड मंडराने लगा। इन यानी कि में, द स्काई यानी कि आसमान, आसमान में, आकाश में। ठीक है, होवरिंग इन द स्काई, आसमान में मंडराने लगा। ठीक है, अचानक से एक बाज वहां आया और वो आसमान में मंडराने लगा। सी सॉ द एनिमल्स फाइटिंग। सी का अर्थ हो जाएगा वह। ठीक है, तो यहाँ पे आ ही है। ठीक है, सी वह स्त्री के लिए, तो वह सॉ यानी कि देखी, बात जो थी देखी। द एनिमल्स, एनिमल्स यानी कि जानवरों को, पशुओं को, जानवरों को। फाइटिंग मतलब होता है लड़ते, लड़ते हुए। ठीक है, लड़ते हुए। वरिंग इन द स्काई, आसमान में मंडराने लगा, चक्कर काटने लगा। सी सॉ वह देखी, द एनिमल्स फाइटिंग जानवरों को लड़ते हुए। ठीक है, जो बाज जो थी वह देखी जानवरों को लड़ते हुए, वह जानवरों को लड़ते हुए देखी। एज सी वाज हंग्री, एज का अर्थ है जैसा, जैसा। सी यानी कि वह, सी का अर्थ होता है वह, वाज यानी कि थी। हंग्री का मतलब होता है भूखा, भूखी। ठीक है, भूख नहीं वजह भूखी, जैसा कि वह भूखी थी, उसे भूख लगा था। सी सूप्ड, सूप्ड डाउन। सी यानी कि वह, सूप्ड का मतलब होता है झपट्टा मारना, तो हो जाएगा झपट्टा मारी। सूप डाउन तो झपट्टा मारी।
झपट्टा मारी, ठीक है। सी सूप्ड डाउन मतलब कि वो झपट्टा मारी, ये कहिए कि उसने आक्रमण किया, धावा बोला। कॉट बोथ ऑफ देम इन हर क्लॉज। कॉट कैच मतलब पकड़ना, तो यहाँ पर जगह पकड़ी, यहाँ पे अर्थ हो जाएगा पकड़ी, ठीक है। बोथ मतलब कि दोनों, बोथ ऑफ देम का अर्थ हो जाएगा दोनों को, ठीक है। बोथ ऑफ देम का अर्थ कर जाएगा दोनों को। कॉट बोथ ऑफ देम दोनों को पकड़ी, इन हर क्लॉज, इन का अर्थ हो जाएगा में, हर यानी कि उसकी, क्लॉज का अर्थ होता है पंजा, क्लॉज का अर्थ होता है पंजा, ठीक है, पंजा, तो हो जाएगा पंजे, ठीक है। दोनों को अपने पंजे में पकड़ी, एंड कैरिड देम अवे टू हर नेस्ट। एंड यानी कि और, एंड का अर्थ हो जाएगा और, कैरिड मतलब ढोना होता है, तो पर ले जाना हो जाएगा, तो ले गई, कैरिड मतलब ले गई, देम यानी कि उन्हें, और उन्हें ले गई कहाँ, देम अवे उन्हें ले गई, टू हर नेस्ट, टू का अर्थ में, हर यानी कि उसके, उसके, ठीक है, उसके, नेस्ट यानी कि घोंसला, नेस्ट का अर्थ होता है घोंसला, ठीक है। तो यहाँ पर जो हर नेस्ट अपने घोंसले में ले गई, ठीक है। चलिए पूरे सेंटेंस का अर्थ समझ लेते हैं। एज सी वॉज हंग्री, जैसा कि वह भूखी थी, उसे भूख लगा था। सी सूप्ड डाउन, वह झपट्टा मारी, वह धावा बोली, इन जानवरों पे, ठीक है, जो मेढक और चूहा थे इन पे। कॉट बोथ ऑफ देम इन हर क्लॉज, और दोनों को अपने पंजे में पकड़ी, ठीक है। एंड और कैरिड देम अवे टू हर नेस्ट, और उन्हें अपने घोंसला में ले गई, और उसके बाद ले जाने के बाद क्या की होगी भाई, अपना भोजन बनाया होगा। अगर ये ना लड़ रहे होते तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। मोरल, मोरल का अर्थ होता है शिक्षा, सीख, ठीक है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली, क्या सीखने को मिला, वो देख लेते हैं। शिक्षा, सीख भी होता है, ठीक है। डिसयूनिटी इनवाइट्स ट्रबल, डिसयूनिटी का मतलब होता है अनेकता, यूनिटी का अर्थ होता है एकता, ठीक है, यूनिटी, और इसका अपोजिट होता है डिसयूनिटी यानी कि अनेकता, ठीक है, अनेकता। इनवाइट्स मतलब होता है आमंत्रित करती है, आ सॉरी आमंत्रित करती है। ट्रबल यानी कि समस्या, ठीक है, बाधा, समस्या को, बाधा को, ठीक है। डिसयूनिटी, डिसयूनिटी इनवाइट्स ट्रबल, अनेकता समस्या को आमंत्रित करती है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे भी हुआ। इसलिए हमें क्या चाहिए, हमें मिलजुल कर एकता के साथ रहना चाहिए, कहीं भी अपने आसपास के लोगों से, देश के लोगों से, हर जगह में मिलजुल कर एकता के साथ रहना चाहिए। कहते हैं ना, एकता में ही शक्ति है, एकता में ही ताकत है। तो ये थी आज की कहानी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं कल शाम 6 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।